हैप्पी डे की चुनाव यात्रा लखनऊ पहुंच चुकी है। मोदी होगी कुछ कर डाल रहा है, आगे कांग्रेस। दिल्ली का रास्ता है वो लखनऊ से होकर गुजरता है। मुसलमानों के लिए हिंदू है, मगर हिंदुओं के लिए आज भी हम दलित हैं, आज भी हम अछूत हैं। आय काटने वालों से हमने 300 करोड़ रुपए चंदे लिए हैं। इस वक्त हम ताजगंज में बैठे हुए हैं। आगरा का ये शहर है, मुस्लिम बहुल शहर है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लोगों की सिंपैथी मिलेगी, जो पार्टियों के दो टुकड़े हुए हैं। देखो ऐसा है कि ये चुनाव डेवलपमेंट का है। इस वक्त हम बारामती में हैं। वहाँ की 80 सीटें हैं और ये बहुत निर्णायक सीटें होती हैं। मेजोरिटी पाने के लिए आपको चुनाव यहाँ की जो विधानसभाएं हैं मैक्सिमम जो है एंटी कांग्रेस कैंडिडेट्स के पास ऑलरेडी है। जो अभी अलायंस है, तीनों का पार्टियों का जो अलायंस है, जिसमें अजीत पवार और फडणवीस जी और शिंदे जी, तीनों का काम इतना बढ़िया हो रहा है कि लोगों के मन में जो रोष था, पहले सिंपैथी थी जिन पार्टियों के टूटने के कारण, वो ख़त्म हो चुकी है। वो लोग आपस में इतने ज़्यादा झगड़ रहे हैं कि उसके कारण लोगों को ये लग रहा है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट जो मोदी जी देते आए हैं उसी को रिपीट किया जाए। तो यहाँ से बीजेपी कैंडिडेट सीधा निकलेगा। मेरे हिसाब से 3 से 3.5 लाख का मार्जिन मिलेगा डेफिनेट। शिरूर सीट पे क्या लगता है आपको? शिरूर सीट पे मैं दोनों चाचा भतीजे की लड़ाई है। एनसीपी शरद पवार, एनसीपी अजीत पवार। बिल्कुल सही है। शिरूर सीट का ऐसा है, आडाराव पटेल ने काफ़ी काम किया था अपने समय में। उसके बाद उन्होंने जो बीच में काम छोड़ा, उसके कारण ऐसा लग रहा था कि वो सीट चली जाएगी। और जब उन्होंने शिंदे जी के साथ अलायंस किया और शरद पवार जी के साथ खड़े हैं, अजीत पवार जी के साथ खड़े हैं, तो उसके बाद वहाँ का लोकल जो व्यक्ति है शिरूर का, और शिरूर के बाद का जो ग्रामीण इलाका है, उसमें अजीत पवार की काफ़ी बढ़िया पकड़ है, जिसके कारण वो ज़रूर कोले जी को मात करेंगे। ज़्यादा मार्जिन नहीं रहेगा, 70-75 हज़ार का रहेगा, पर डेफिनेटली जीतेंगे आडाराव। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कभी पिछले कुछ सालों में बड़ी अनस्टेबल रही है। आप जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ की पॉलिटिक्स, महाराष्ट्र की 5 दिन की गवर्नमेंट, 2.5 साल, फिर देखो, मैं 2022। आपको बताना चाहूँगा, पॉलिटिक्स अनस्टेबल नहीं रही है। इसमें खुद के ईगोज़ और खुद की महत्वाकांक्षाओं ने इसको अनस्टेबल बनाया। जो महत्वाकांक्षा है, आपस में सबको गेम खेल के बनानी चाहते थे। जैसे बीजेपी के साथ खड़े रह के, बीजेपी के साथ वोट मांग के शिवसेना ने अलायंस तोड़ा। अलायंस तोड़ने का फ़ायदा शिवसेना को होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ। उसका जो बेस था, जो ग्राउंड में जो काम करने वाला कार्यकर्ता था वो, और जो विनिंग कैंडिडेट थे, वो खुद छोड़ के चले गए। तो एक बेस उन्होंने अपना खुद का खुद ही तोड़ दिया अति महत्वाकांक्षा के कारण। वो अब उसका यही चीज़ हुई है शरद पवार जी के साथ। यदि वो अपनी बेटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते कि ठीक है, बेटी को अपन दूसरी जगह पे उसको सेट कर देंगे और अजीत पवार को साथ में रख के करते, तो शायद ऐसा होता कि अजीत पवार भी बीजेपी के साथ नहीं आते, वो भी एक स्वतंत्र पार्टी काफ़ी मजबूत रहती। शरद पवार ये कह रहे हैं कि अजीत पवार बीजेपी में इसलिए गए क्योंकि ईडी और सीबीआई है। नहीं, बिल्कुल गलत है। जो भी आरोप लगाए गए थे, उस आरोप के पीछे कारण ये था कि जो सिंचन घोटाला जो था, वो सिंचन घोटाला अजीत पवार के राज में हुआ है, मानता हूँ, पर उस घोटाले में सभी पार्टियों के उस वक्त के जो थे, वो अलायंस जो भी था उस वक्त का, वो उसमें शामिल था और उसका हिस्सा सबको बटाया। ऐसा नहीं कि सिर्फ अजीत पवार के पास ही गया हो। तो उसमें सिर्फ अजीत पवार ही दोषी है और अजीत पवार ही करप्ट है, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा। एक ग्रुप ने जो भी कुछ काम किया, जो सिर्फ ज़मीन पे कागज़ों पे काम होता रहा और काम हुआ ही नहीं, उससे उस एरिया की जो जनता रोष में थी, उन्होंने वैसे भी सरकार को पलटा था। 14 में भी लाया, 19 में भी जिताया था। भले ही अलायंस गलत बना के उन्होंने सरकार बना ली, 2.5 साल चला ली, पर जो चीज़ गलत थी वो टूट गई। जो अब सही है वो अब आगे चलती रहेगी, इतना निश्चित है। अलायंस विधानसभा भी ये लोग तकरीबन 200 सीट जीतेंगे और लोकसभा 42 से 44 सीट इनको मिलने वाली है, इतना निश्चित। तो जानना चाह रहे हैं पुणे में क्या माहौल है? कांग्रेस के जो रविंद्रा है वो आगे चलेंगे या बीजेपी के मुरलीधर? दंगेकर। अच्छा, दंगेकर आगे चलेंगे, वो कैसे? उनका काम है। अच्छा, आपने देखा ही होगा कस्बा पेट में इलेक्शन हुआ था, तब सब एक जगह साइड में थे सत्ताधारी। आज जो कांग्रेस के राजेंद्र धंगेकर है, रविंद्र दंगेकर रविंद्र धंगेकर आगे आगे हैं। हाँ, रीजन क्या है? मेन रीजन जब वो काम मोटा करते हैं, काम करते हैं। कोई भी आदमी रहने दो,
उनके पास गए तो तुम गए तो तुम्हारा भी काम गए। ये जो शिरूर सीट है, अमोल कोल्हे। हाँ वहाँ अमोल कोल्हे, हाँ। शरद पवार वाले, हाँ एनसीपी जो अजीत पवार के, उन्होंने भी उतारा है। नहीं, लेकिन अमोल कोल्हे का काम है ना, 2 बार संसद रत्न मिला है उसको। 2 बार संसद रत्न है, 1 बार महासंसद रत्न है, तो काम किया तो भी मिलेगा ना, वो बराबर है ना। तो जो एनसीपी अजीत पवार वाले जो प्रत्याशी है, उनका कुछ हो पाएगा? मुश्किल है जरा, उनका काम ज्यादा दिख नहीं रहा। और जो गए उधर वो शरद पवार साहब की सब आदमी है। क्या शरद पवार को सिंपैथी मिलेगी लोगों से? मिलेगी ना, सिंपैथी भी मिलेगी और काम भी है उनका बढ़िया। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स बड़ी अनस्टेबलाइज रही है। आपने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में, जो 3-4 सालों में 5 दिन 2.5 साल फिर बदल गई, फिर कुछ नया मूड आया। इसको आप एज अ वोटर कैसे देख रहे हैं इस राजनीति को? अभी वो जनता ही चुनेगी क्या करने का है। महंगाई बहुत बढ़ गई है, वो हिसाब से जनता ही अभी वोट क्या करेंगी, किसको करने का है, क्या करने का है। वो थोड़ा सा बदलाव तो मेरे को दिख रहा है। लोग जरा थोड़े से परेशान है महंगाई की वजह से, बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी, महंगाई, उसकी वजह से लोग परेशान है। लेकिन क्या होता है कि बीजेपी का, अगर आप उत्तर प्रदेश जैसे, मध्य प्रदेश जैसे शहरों में जाओगे तो लोग बोलते हैं 5 किलो राशन मिल रहा है, हम संतुष्ट हैं। 5 किलो राशन में वो संतुष्ट है ना, हम नहीं। महाराष्ट्र में नहीं है ना कोई। महाराष्ट्र का मिजाज अलग है। उधर कुछ ऐसा फैसिलिटी ज्यादा नहीं है, जो चल रहा है वो चल रहा है, ऐसा है। पुणे और शिरूर में क्या मुकाबला चल रहा है? पुणे में क्या कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र हैं, वो आगे चल रहे हैं जो धांगेकर हैं, या बीजेपी के मुरलीधर जो है वो आगे चल रहे हैं? मुरलीधर आगे चल रही है। वो कैसे? उनका काम अच्छा है। क्या काम अच्छा हो गया? लोग बोल रहे हैं कि उसका काम अच्छा नहीं है। वैसा मतलब जिसको अनुभव है उसके, मैं भी हूँ। क्या अनुभव है आपको? मेरे मामा जी एडमिट है हॉस्पिटल में, तो उन्होंने पूरा बिल माफ़ किया था भारतीय हॉस्पिटल में। उनका कुछ डॉक्यूमेंट नहीं था और उसका कुछ कार्ड भी नहीं था, वो शहरी गरीब का, तो भी उन्होंने हेल्प किया। हालांकि वो मुझे पहचानते भी नहीं, मैं इधर रहता हूँ, उनके वार्ड में भी नहीं रहता हूँ, इसलिए मुझे तो लग रहा है मेरे जैसे और कोई लोग रहेंगे तो उनका बहुत काम किया है। पुणे में क्या माहौल चल रहा है? बीजेपी के मुरलीधर या कांग्रेस के रविंद्र जो है, धांगेकर, ऐसे कुछ नाम है? हाँ, दो नाम है। हाँ। हाँ, तो ये एरिया में जो है ना, धंगेकर का ये एरिया है और वो अच्छा काम करने वाला आदमी है, तो उसका है यहाँ पर और उसके आने के चांसेस भी। और बीजेपी का क्या? बीजेपी का है, लेकिन वो आदमी इतना ये नहीं है जो लोगों का मतलब काम विम करने वाला, ऐसा कुछ। इसका ये जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। शिरूर में क्या लगता है? शिरूर में, शिरूर की जो लोकसभा सीट है, यहीं पे करीब में है। एनसीपी शरद पवार के भी शरद प्रत्याशी पवार, हैं, हाँ। और एनसीपी अजीत पवार के भी है। हाँ, चाचा तो भतीजे की लड़ाई यहाँ पे भी है। हाँ, क्या लगता तो है? ये इसमें यहाँ पर जो है शरद पवार की जो है उनकी लड़की खड़ी हुई सुमित्रा, ये अपना उसका नाम है सुप्रिया सुड़े, बारामती से खड़ी है। बारामती से खड़ी है। और उसके मैं शिरूर की बात कर रहा हूँ। नहीं, शिरूर का वहाँ भी एनसीपी ही आएगी, शरद एनसीपी शरद पवार वाली, क्योंकि वो शरद पवार का यहाँ पर क्यों, मतलब क्या शरद पवार को सिंपैथी मिलेगी लोगों की? सिंपैथी भी मिलेगी और उन्होंने काम किया है, एक ज़माने से काम करते आए हुए, तो वो हिसाब में उनके चांसेस है आने के। और यहाँ पर जो बीजेपी का प्रत्याशी जो है वो इतना लोगों में ये नहीं है। वो एक ज़माने में था, महापौर वगैरह रह चुका है, लेकिन इतना ये नहीं है। ये दंगेकर जो है पहले सादा कॉरपोरेटर था और इतने अच्छे काम किए उन्होंने कि अभी देखिए आमदार बन गए, और इसमें भी उनके आने के पूरे चांसेस हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? 3-4 सालों से देखा गया बड़ी अनस्टेबल है। 5 दिन 2.5 साल, फिर 2022। कैसे देख रहे हैं आप एज अ वोटर? अभी देखिए, पहले जो हुआ वो तो सही है आपका बोलना, लेकिन फिर भी जो है ये अभी यहाँ पर एक ज़माने से, मतलब पहले कांग्रेस थी, बाद में बीजेपी आई, लेकिन अभी फिर से कांग्रेस के चांसेस है पुणे में। फिर से यस, वो इंडिया फ्रंट ही आ गई, महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी मतलब इधर पुणे में कांग्रेस दंगेकर ही रविंद्र साहब, रविंद्र दंगेकर बाबू। क्यों? वो क्यों? उनका वैसा काम है सर पुणे में। क्या काम है? जब जो पब्लिक में इसमें जो काम करते हैं, जो उनका काम होता है, यानी कौन से भी टाइम पे फ़ोन करो तो वो हाजिर होते हैं। पब्लिक में जन सामान्य सर नेतृत्व है वो। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को कैसे दिख रहे हैं आप? क्या
जो अनस्टेबल पॉलिटिक्स में हो रहा है ये अपने को अब इतना अच्छा नहीं लगा, ये बोल रहा 2-3 साल हुआ अदला बदली हुई, कैसा लगा आपको ये? हूँ। अभी तो पॉलिटिक्स का क्या बोल सकते हैं अपन, बराबर ना, पॉलिटिक्स इतने गंदा हो गया है ना, तो पूरे पब्लिक को मालूम है कि इस बार चेंज होने वाला चाहिए ऊपर भी। चेंज हुआ? पुणे में भी रविंद्र वो दंगेकर, और महाराष्ट्र में भी इंडिया फ्रंट महाविकास आघाड़ी में अच्छा है पोषक इंडिया, ऐसा भी बोल सकती है देश में भी नेक्स्ट पीएम सरकार महाविकास आघाड़ी तो इंडिया फ्रंट की आ सकती है। किसका माहौल है, कांग्रेस आगे है या बीजेपी आगे है? कांग्रेस। वो कैसे? तो मोबाइल तो हम देखते हैं ना, मोबाइल पे तो समझ में आता है हमको। हाँ, क्या समझ में आता, मतलब क्या देखते हैं? वही वो तो किसके सीट ज़्यादा है, किसके कम है। वैसे समीकरण देख के आइडिया लगा रहे हैं। हाँ, अंदाजा लगा रहा हूँ। सुनने में आया कि पुणे की जनता इस बात से नाराज है कि गुजरात में पुणे की कुछ कंपनियां चली गई थी पहले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम रिपोर्टिंग कर रहे थे पुणे से महाराष्ट्र से, क्योंकि हमारा जो सफ़र है दिल्ली से महाराष्ट्र आ चुका है, जार मीडिया का सफ़र जो है दिल्ली से महाराष्ट्र आ चुका है। आपने देखा कि जैसे कि पुणे की जनता के ओपिनियन थे, राय थे, विचार थे कि इस बार पुणे में किसकी हवा भारी है, किसकी हवा तेज़ चल रही है, कांग्रेस की या बीजेपी की। खैर ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता लगेगा, लोगों ने अपने ओपिनियन बता दिए, जो आपको गैस करना है जो भी हो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मेरा नाम मुन्ना साफी है, मेरे कैमरे के पीछे सुनील है।